हेलो डियर, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली पॉपुलेशन के बारे में एक ओपन चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में स्मॉग की प्रॉब्लम होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है, अदर जो हमारे पॉपुलेटेड सिटी हैं वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं आज आपको वही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली की बात आती है। तो एक ये कहा जाता है कि दिल्ली से जो आसपास इसके सटे हुए भाग हैं, जैसे दिल्ली के बगल में आपको मिल जाता है हरियाणा एंड आपको पंजाब मिलता है। ये दोनों एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ होता है। तो देखिए, एग्रीकल्चर यहाँ होता है तो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है तो वो हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि स्मॉग क्रिएट होता है और जो विंड के साथ हमारा चला जाता है दिल्ली के पास, और दिल्ली में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण स्मॉग डेंस हो जाता है और वो दिल्ली में छाया रहता है। तो इससे वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं आज आपका ये डाउट क्लियर करूँगा कि हमारे केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है। अगर जैसे हमारा ये महाराष्ट्र है एंड ये तमिलनाडु है या उड़ीसा है या एमपी है या यूपी है, इन सब स्टेट्स में दिल्ली के कंपैरिजन में जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता है और यहाँ स्मॉग की प्रॉब्लम उतना नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है, मैं आपको एक बेस्ट रीज़न बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको जोग्राफिकल रीज़न मतलब बताने वाला हूँ इसका। तो देखिए कि दिल्ली का क्या मैटर है और अदर स्टेट का हमारा क्या रिलेशन है। जो दिल्ली में बात है कि जब देखिए, आप जब इंडिया का मैप बनाते हैं, एक रफली जो इंडिया का मैप मैं ऐसे बना रहा हूँ रफली, तो ये आपका होता है इंडिया एंड ये मैं आपको वैसे रफली बना रहा हूँ इंडिया, ये हमारा ये सॉरी श्रीलंका है। तो देखिए कि ये दिल्ली की पोजीशन ये है। एंड अगर महाराष्ट्र की देखें तो ये महाराष्ट्र यहाँ है एंड तमिलनाडु इधर है एंड उड़ीसा इधर है, ये उड़ीसा हो गया। ये हमारा स्टेट यूपी है। तो देखिए ये इधर पंजाब है, यहाँ पंजाब हरियाणा ये सब एकदम दिल्ली के बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो देखिए, सबसे मेन रीज़न अब आपको ये समझना है। देखिए कि आप जानते होंगे कि जो भारत में रेनफॉल होती है, ये हमारा ये है, ये सॉरी हिंद महासागर है, इधर अरेबियन सी है। हाँ, ये पूरा टोटल हिंद महासागर है, हिंद है ये, और ये है वे ऑफ बंगाल। ठीक, ये है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ये। तो देखिए क्या होता है, जब हमारे के यहाँ रेन होती है तो हमारे के यहाँ मानसून जो आता है ये अरब सागर से आता है। और यहाँ आपको पता होगा यहाँ पर माउंटेन्स रेंज हैं। कौन कौन सी माउंटेन रेंज हैं, इधर आपको मिल जाता है महाबलेश्वर रेंज है, और अदर रेंज हैं जैसे अनाईमुडी है, ये सब रेंज इधर है, कोस्टल रेंज है। और ये आपका उठा हुआ भाग है, मतलब ये लैंड, मतलब ये एक सरफेस एरिया नहीं है, यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ हैं। ऐसे आपको इस कोरोमंडल तट जो है ये इधर भी पाई जाती हैं। एंड अगर ये बात हुआ तो देखिए, इधर से वे ऑफ बंगाल से जब यहाँ से कोई विंड सिस्टम चलती है और जब ये यहाँ पर टकराती है तो यहाँ पर रेनफॉल कराती है, रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होता है, जो वायुमंडल में हमारे स्मॉग के पार्टिकल्स होते हैं वो वर्षा के साथ ज़मीन पर चले आते हैं, तो जिससे हमारा वेदर एकदम क्लियर हो जाता है। तो वहाँ पर स्मॉग की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती इन अदर स्टेट में। इसके कंपैरिजन में जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जब दिल्ली पर हमारा ये चलता है विंड सिस्टम, जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे इसकी क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो डाउन होने लगती है। तो ह्यूमिडिटी जब यहाँ पहुँचते पहुँचते दिल्ली में आपको आर्द्रता बहुत कम हो जाएगी। तो आर्द्रता जब कम हो जाती है तो उस पवन की वर्षा कराने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो जब यहाँ वर्षा कम होगी, यहाँ पर वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो इसका क्या कारण होता है कि जो स्मॉग हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में बने ही रहते हैं, दिल्ली के एटमॉस्फेयर में स्मॉग बने ही रहते हैं, और वो रेनफॉल तो हो नहीं पाती, इसलिए वो दिल्ली में स्मॉग का
सबसे ज़्यादा खतरा स्मॉग का दिल्ली में ही पाया जाता है, और जिससे पोल्यूशन भी बना रहता है, जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक तो है, और साथ ही साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी हानिकारक है। सो देखिए, इसका आपको मेरा ये समझाने का उद्देश्य था कि आपको ये तो पता रहे कि जो स्मॉग की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही क्यों होती है। तो अगर आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। और अगर आपको और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है एंड अगर मैथ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा को ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।